रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी एल की कीमत जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, दायरे के ऊपर जो कर्व शेप के अंदर लेंथ होती है वो मालूम करें। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, एक दायरे के ऊपर जो है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा दायरा है जिसकी 14 सेंटीमीटर की रेडियस है। बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब जो उसके आर्म्स हैं या रेडियस की वजह से जो बन रहा है एंगल वो 45 डिग्री का है। अभी इसकी डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये दायरा रेड कलर में आपको नज़र आ रहा, इसका एक रदास है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और कहता है कि रदास से बनने वाला जाविया, यानी रदास एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया रेडियस, इससे बनने वाला जो एंगल है वो 45 है। ये दो चीज़ें गिवन है, आर और थीटा, यानी रेडियस और एंगल गिवन है, और कहता है कि लेंथ मालूम करें। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के अंदर ऐसे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तीनों चीज़ों को मिलाने वाला एल, आर और थीटा, इन तीनों चीज़ों को मिलाने वाला एक जनरल फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर के अंदर जो एंगल है ये रेशो होती है आर्क लेंथ की और रेडियस की, ठीक है। अब यहाँ से एक शार्ट, यानी इसी की मॉडिफाइड फॉर्म, हम दोनों तरफ आर को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमें जो रिक्वायर चीज़ है यानी आर्क लेंथ वो मालूम हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि उस वक्त वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जब एंगल रेडियन में हो, जबकि क्वेश्चन के अंदर एंगल ऊपर आपको स्टेटमेंट में भी नज़र आ रहा है और इधर भी देखें एंगल डिग्री के अंदर है। तो पहले तो इसकी डिग्री ख़त्म करें, इसको रेडियन में लेके आएँ। आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सोल्यूशन में सबसे पहला काम ही हम ये करते हैं कि एंगल जो है 45 डिग्री है। अब डिग्री का ये जो ऊपर ज़ीरो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसकी जगह पे इसकी कीमत लगा देता हूँ रेडियन वाली, पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखें ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 पे कैंसिल करके और जो इसका आंसर है वो निकाल लेते हैं, इशारिये के अंदर आ जाएगा डेफिनेटली। देखते हैं कैसे। 5 9 45 और 5 3 15, 3 असल 5 6 30, फिर 3 3 9 और 9 4 36 डायरेक्ट भी हो रहा था। 3 1 3 3 2 6 3 4 12, पाई बाई 4 आ गया। पाई की कीमत कैलकुलेटर पे लिखें 3.1416 और डिवाइड कर देते हैं इसको 1416 राउंड ऑफ करके 4 पे डिवाइड कर दिया तो जवाब मिल गया 0.785, 0.785 ये एंगल आ गया जी। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट रेडियन है, रेडियन में आ गया। रदास पहले से मौजूद है, फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, यही फार्मूला इधर मैं लिख देता हूँ। एल इज़ इक्वल टू आर, आर की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 14 सेंटीमीटर, नहीं लिखता, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और साथ एंगल विच इज़ 0.785 इन रेडियन मेजर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 मल्टीप्लाई 0.785 और इसका जवाब आ गया 10.99 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.99 है तो इसको आप राउंड ऑफ करके 11 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 11 सेंटीमीटर इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बड़ी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। और ये भी 2 नंबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्यों कि इसके अंदर जो एंगल है डिग्री में था, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर फार्मूला अप्लाई होगा। अभी हम देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है और फिर उसको करते हैं जी सॉल्व।
Find the radius of the circle in which the arms of a central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर। यानी एक दायरा बनाना है, उसमें जो आर्क लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर रखनी है, एंगल 1 रेडियन है और उसका रेडियस मालूम करना है। देखते हैं कैसे। पहले तो इसकी हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम बिल्कुल जैसे स्टेटमेंट आपको ऊपर भी नज़र आ रही है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया, एक सर्कुलर जो था सर्कल बनाया, उसके बाद उसके अंदर हमने रदास मालूम करना है, जबकि उसका ज़ाविया दिया हुआ है 1 रेडियन और ज़ाविये के साथ साथ हमें जो लेंथ है आर्क लेंथ वो भी 35 सेंटीमीटर दी गई है। बहुत ज़्यादा आसान हो गया अब हमारे लिए, क्यों कि जो एंगल है ये ऑलरेडी रेडियन में दिया गया है, ठीक है। और ये फार्मूला वैलिड ही उस वक्त होता है जब ज़ाविया रेडियन के अंदर हो। आराम से वैल्यूज़ पुट करते हैं और आर की कीमत निकाल लेते हैं। देखें जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं। लेंथ एल की वैल्यू गिवन थी 35, पुट कर दी। आर की वैल्यू मालूम करनी है, वैसे लिख देते हैं। और जो थीटा था ये 1 रेडियन हमें दिया गया था, ठीक है। अब देखें आर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आर आर ही रह गया और जो इधर 35 सेंटीमीटर था ये वैसे ही रह गया। इसमें मज़ीद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज़ 1 से मल्टीप्लाई हो गया और आर अकेला रह गया, 35 आ गया। और यही चीज़ तो हमने मालूम करनी थी कि रेडियस कितना है, तो रेडियस 35 सेंटीमीटर है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको स्टार्ट से जब लेक्चर शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया था कि जो रेडियन मेजर होती है या रेडियन की डेफिनेशन है, 1 रेडियन होता ही उस वक्त है जब रेडियस और जो आर्क लेंथ है वो एक जितनी आ जाए। अब देखें उसने कहा कि 1 रेडियन है, तो ये मरूज़ी टाइप का क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंड हमें पहले ही इतना पता है कि जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही रदास होगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो 1 रेडियन दिया गया है। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन होती है कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस एक जितने आ जाएं तो फिर जो उनसे बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा 1 रेडियन होगा। और ये उसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया बस।